नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स के सेशन पर आपका। और कल हमारे ये क्वेश्चन थे, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ अभियान, माँ योजना शुरू की है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया है पश्चिम बंगाल, बिल्कुल राइट आंसर है माँ योजना। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने धुबरी फुलबाड़ी पुल की आधारशिला रखी है और यह असम और किस राज्य को जोड़ेगा। तो इसका भी सी है, मेघालय, राइट आंसर। चलिए आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंटी टैंक मिसाइल हेलिना और ध्रुवास्त्र से संबंधित है, जिनका सफल परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से इनका डिजाइन किया गया है और जो है परीक्षण इनका बिल्कुल सही रहा है। इन्होंने अपना जो निशाना था उसको सटीकता के साथ संपन्न किया है। और ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइड मिसाइल है और इसकी 7 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और नाग नाम से जो मिसाइल है इसका एक वायु संस्करण है ये, और इसमें किसी भी मौसम में जो है ये अपना लक्ष्य को मार गिरा सकती है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइड मिसाइल हेलिना मिसाइल का उन्नत ये संस्करण है। तो हेलिना है और दूसरा है ध्रुवास्त्र, दोनों का आप ध्यान रखें। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 से संबंधित है। तो हैदराबाद पहला ऐसा भारतीय शहर है जिसे 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। और किसने करी है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और द आर्बर डे फाउंडेशन ने 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में इसे मान्यता दी है। भारत में यह पहला शहर है जो जिसे यह दर्जा दिया गया है। यह शहर उन नेटवर्कों में शामिल हो गया है जो शहरों में पेड़ों के महत्व को पहचानते हैं। और इस प्रकार के शहर यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड आदि में जो हैं। और 2 वर्ष में 63 देशों के 120 शहरों को यह दर्जा मिल चुका है। ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम शहरी वनों और पेड़ों के प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध शहरों को मान्यता देने की एक पहल है। और 2018 में इटली में वर्ल्ड फोरम अर्बन फॉरेस्ट में इसे पेश किया गया था, इस प्रोग्राम को। तो ये देखिए हैदराबाद की एक तस्वीर है। तो हैदराबाद सिटी पहली सिटी है भारत की जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम, नीति आयोग से संबंधित है। अब छठी बैठक पीएम इसकी करेंगे। हम नीति आयोग के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गठन इसका 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसने योजना आयोग का स्थान लिया था। एक थिंक टैंक है और इसे आर्थिक मंत्री परिषद के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या होता है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, विधानसभाओं के साथ संघ शासित प्रदेशों के और अन्य संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं। और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है राजीव कुमार और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। और ये आर्थिक मंत्री परिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत और इथियोपिया के बीच हाल ही में समझौता हुआ है जो वीज़ा वगैरह से संबंधित है। हम इथियोपिया के बारे में जानते हैं। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें 4 देश पाए जाते हैं, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और वहाँ पर एक और देश है। तो 4 देश जो है, जैसे ये इसका मैप बनाते हैं हम अफ्रीका का, तो इस टाइप से कि हॉर्न निकला हुआ, इस हॉर्न में चारों देश हैं। तो हॉर्न में चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। और इथियोपिया की राजधानी है अदिस बाबा। मुद्रा बीर प्रधानमंत्री अभी अहमद है, जिन्हें 2019 का नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि इरिट्रिया से चली हुई जो इनकी बहुत पुरानी दुश्मन थी उसको इसने समाप्त कर दिया था अभी अहमद ने, तो इसलिए इन्हें नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था। और राष्ट्रपति की बात करें, साहले वर्क जेडे यहाँ के राष्ट्रपति हैं इथियोपिया के। नेक्स्ट आर्टिकल, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों और खाना पकाने के उपकरणों को बनाने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया है। इससे पहले भारत सरकार ने फेम इंडिया नाम से एक अभियान शुरू किया था, जिसकी फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये फेम योजना। और अब कौन सी शुरू करी है? अब शुरू करी है इन्होंने गो इलेक्ट्रिक। उसके बाद दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली नाम से एक योजना शुरू की है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा ये चलाए जाते हैं, जो बैटरी द्वारा इनको चलाया जाता है। उस बैटरी में ये सारी एनर्जी जो है संग्रहित करते हैं, उसके बाद ये संचालित होते हैं। और इन बैटरियों को बिजली के बाहरी स्रोत के द्वारा रिचार्ज
कर लिया जाता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और इस पर जोर दिया जा रहा है। अगला आर्टिकल देखते हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष जो है 2014 में लॉन्च किया गया था और टीकाकरण कार्यक्रम है ये एक। इसमें क्या था, 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए उपलब्ध सभी टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण हो सके, इसलिए इसे स्टार्ट किया गया था। और इसे तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2017 को सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था। और इसमें टीके किस किस रोगों के लगते हैं, तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा तपेदिक, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस और निमोनिया यानी हेमोफिलिया इन्फ्लुएंजा टाइप बी संक्रमण और जापानी एन्सेफेलाइटिस जो बुखार होता है, मस्तिष्क बुखार होता है, के लिए वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन, आईपीवी, व्यस्क, जेई वैक्सीन, न्यूमोकॉक्स वैक्सीन, पीसीवी और खसरा रूबेला वैक्सीन इस कार्यक्रम के तहत प्रदान किए जाते हैं। और सघन मिशन इंद्रधनुष जो है फरवरी 22 और मार्च 22 तक ये दूसरा राउंड, 2 राउंड इसके होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक जो है लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का शुभारंभ किया है। जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भारत सरकार के। और उद्घाटन के दौरान उन्होंने एक किताब भी जारी की जिसका शीर्षक क्या है, फोनल डाइवर्सिटी ऑफ बायो जियोग्राफिक जोन कोस्ट्स ऑफ इंडिया। और 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर ये हैं। लक्षद्वीप की बात करें, 36 वर्ग किलोमीटर में फैला 36 द्वीपों का एक समूह है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। गठन 1956 में हुआ था और 1973 में इसे लक्षद्वीप नाम दिया गया था। कावरती इसकी राजधानी है। श्री प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। और लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा प्रवेश परमिट जारी किए जाने के बाद ही लक्षद्वीप के द्वीप में कोई प्रवेश कर सकता है। और ये अरब सागर में हमारा एक जो है द्वीप है। पेरिस जलवायु समझौते की बात करें तो ये कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में COP21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 21 में इसे अपनाया गया था और यह 4 नवंबर 2016 को इसे लागू किया गया था। इसका उद्देश्य प्री इंडस्ट्रियल लेवल की तुलना में यानी जब दुनिया में औद्योगिकरण हुआ था उससे पहले का जो लेवल था ग्लोबल वार्मिंग का, उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे या अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। जब दुनिया में फैक्ट्री वगैरह लगी थी उसके पूर्व का जो तापमान था उससे ज़्यादा 2 डिग्री बस वहीं पर सीमित रखना है। देशों को 2020 तक अपने एनडीसी जमा करने थे। अपने एनडीसी में देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्रवाई करेंगे। एनडीसी गैर बाध्यकारी प्लान है और इसी के कारण ये इलेक्ट्रिक वाहन वगैरह बनाए जा रहे हैं। पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ 12 दिसंबर 2020 को मनाई गई थी और COP26 नवंबर 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। और अमेरिका बाहर निकल गया था इस संधि से, लेकिन अब दोबारा इसमें शामिल हो गया है। 22 अप्रैल 2016 को इस पर जो है साइन किए गए थे। 22 अप्रैल के दिन होता है पृथ्वी दिवस। कौन सा दिवस होता है? पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह ने नई दिल्ली में, जो अमित शाह हैं केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्र प्रथम 82 वर्ष की स्वर्णिम गाथा नाम से एक पुस्तक लॉन्च की है और केंद्र रिजर्व पुलिस बल की ये गाथा है। इस पे हम ज़्यादा जो है चर्चा नहीं करेंगे। अगला आर्टिकल अगला ये देखिए, आप कल से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो आपके सामने हैं। इनका जो है जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और सीधा नाम ही लिखना है आंसर का, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखें, निम्न में किस आईआईटी के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप ने पीमो नाम से एक बाइक लॉन्च की है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, मद्रास, कानपुर, बॉम्बे। तो आप इसका आंसर बताएंगे क्या है। कल हम इसका आंसर आपको दे देंगे, जैसे ही वीडियो शुरू होगी कल की उसमें पहले आंसर दिया जाएगा। भारत सरकार ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम क्या है? कू, संदेश, उमंग, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका क्या है, जो कि अब व्यक्तिगत रूप से कोई भी इसे अपना सकता है। पहले सरकारी लेवल पे था, अब इसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया रेडियो समाचार के प्रधान महानिदेशक कौन बन गए हैं? एन वेणुधर रेड्डी, जयदीप भटनागर, अनिल सोनी, उत्पल कुमार सिंह। हमने ऑल इंडिया रेडियो का ध्येय वाक्य भी बताया था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। दूरदर्शन का भी आपको बताया था, सत्यम शिवम सुंदरम, ये पूछे जाते हैं। और योगाक्षम करके एलआईसी का भी हमने बताया था आपको। तो इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत और नेपाल ने किसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका भी आप बताएंगे। नेपाल में बुनियादी ढांचे में सुधार, नेपाल में 6 माध्यमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण, नेपाल में 1 मिलियन कोविड-19 टीकों की डिलीवरी, नेपाल में प्रमुख नदियों पर बांधों का निर्माण। हमने नेपाल की लोकेशन बताई थी। नेपाल
हमारे देश के 5 राज्यों को टच करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 राज्य हमारे जो है नेपाल से टच होते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे और इसका आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूरे देश में 18 फरवरी को किसकी जयंती मनाई गई? अरविंद घोष, रामकृष्ण परमहंस, B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। हमने बताया था कि स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य हैं, जो इसका आंसर उनके शिष्य हैं, और उन्होंने जो है नाम नहीं बताना चाहूँगा, नहीं तो आंसर पता लग जाएगा। तो स्थापना की थी मिशन की। तो आप देख लीजिए कौन सा इसका आंसर होगा। कल हमको ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में आज ही बताइए, मैं कल वीडियो स्टार्ट करने से पहले इनका उत्तर आपको दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें सारी वीडियो आपको जिससे मिलती रहें, और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।